एपिसोड की शुरुआत में हमें रेंटारू दिखाया जाता है। वो अपने फोन पर ग्रुप चैट चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई भी मैसेज नहीं आया होता। रेंटारू सोचता है कि जब से उसकी अपने दोस्तों से लड़ाई हुई है, तब से ग्रुप बिल्कुल ही शांत हो गया है। उसे अपनी ही बात याद आती है, जब उसने दोस्तों से सब कुछ बताने से साफ मना कर दिया था और उसी से सब शॉक्ड रह गए थे। तभी उसे वगूरी का मैसेज आता है, सुबारू के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? रेंटारू जवाब देता है कि सब अच्छा रहा और माफी भी मांगता है, क्योंकि वो दोबारा सुबारू से मिला था, लेकिन उसने वगूरी को नहीं बताया। वगूरी कहती है कि यह तो अच्छी बात है कि अब सुबारू को हमारे बारे में पता चल गया, लेकिन रेंटारू इन बातों को सुनकर और भी अजीब महसूस करता है और उदास हो जाता है। अगले दिन स्कूल में ओसामी काफी एक्साइटेड होकर पूछता है कि आखिर रेंटारू के साथ क्या चल रहा है। बाकियों को भी समझ नहीं आता। ओसामी इशारा करके बताता है कि रेंटारू अजीब सा बिहेव कर रहा है, न क्लास में ध्यान है न गेम में। स्पोर्ट्स में वो बिल्कुल खराब खेल रहा होता है, यहाँ तक कि बॉल लगकर चोट भी खा जाता है। ओसामी कहता है, रेंटारू पढ़ाई में तो पहले भी कमजोर था, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना बुरा नहीं था। अब इसे क्या हो गया है? वो बताता है कि क्लास में भी रेंटारू अजीब अजीब आवाजें करता है, और जब उसने पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तो रेंटारू ने मना कर दिया। इस पर ओसामी को यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। इसके बाद ये तीनों रेंटारू का पीछा करने लगते हैं। रेंटारू एक पार्क में आकर किसी का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ सुबारू और वगूरी आ जाती हैं। ये देखकर तीनों दंग रह जाते हैं। भाई, ये तो गद्दारी कर रहा है हमसे। फिर सीन बदलता है रेस्टोरेंट पर, जहाँ रेंटारू, सुबारू और वगूरी साथ बैठे होते हैं। रेंटारू कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बार बार परेशान कर रहा हूँ। सिर्फ मुझसे मिलने के लिए तुम्हें इतना दूर आना पड़ रहा है। इस पर वगूरी मुस्कुराकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और ये बोलकर वो खुद ही ब्लश करने लगती है। उसे याद आता है कि सुबारू ने कभी कहा था, रेंटारू तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और ये सोचते सोचते वगूरी और भी लाल पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओसामी और बाकी दोनों दोस्त गुस्से में उबल रहे होते हैं। ओसामी तो बार बार कहता है, ये हमसे नहीं बल्कि दो दो लड़कियों से मिल रहा है। उसे सबसे ज्यादा इस बात पर गुस्सा आता है कि उसके पास कोई नहीं और रेंटारू एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों के साथ टाइम बिता रहा है। और तभी सुबारू कहती है, ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि हमें यहाँ क्यों बुलाया है? रेंटारू जवाब देता है, तुम्हें वो तीन लड़के याद हैं जो हमें लाइब्रेरी के बाहर मिले थे? मैं उन्हें सच बताना चाहता हूँ, मेरे, तुम्हारे और वगूरी के बारे में। वो मानता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वगूरी और अपने बारे में किसी को नहीं बताएगा, ताकि फ्यूचर में वगूरी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सच ये है कि वो तीनों उसके लिए बहुत खास हैं। रेंटारू अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, मुझे बचपन से सब इग्नोर करते थे। मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार मैंने किससे अच्छे से बात की थी। लेकिन जब मैं चिटोरी हाई आया, तभी मेरी मुलाकात उन तीनों से हुई। शुरू में अजीब लगे, पर धीरे धीरे समझ आया कि वही मेरे सच्चे दोस्त हैं। वो हमेशा मेरा साथ देंगे। जैसे तुम्हारे लिए वगूरी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेरे लिए वो तीन मेरे भाई जैसे हैं। फिर रेंटारू वगूरी को थैंक्स करता है, तुम्हारी वजह से मैं एग्जाम पास कर पाया। मुझे पहली बार लगा कि मैं फेल नहीं हो सकता। उसी तरह मैं अपने दोस्तों को भी कभी खोना नहीं चाहता। वगूरी मुस्कुराकर कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबारू भी बोलती है, अगर वगूरी को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं। तुमने हमें सच बताया, इसका मतलब तुम सच में अच्छे इंसान हो। वगूरी आगे कहती है, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह अच्छे होंगे, हमें भी उनसे दोस्ती करनी चाहिए। ये सुनकर सुबारू थोड़ा शॉक हो जाती है, जबकि बाकी दोस्त दूर से ये सब सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि रेंटारू सच में उनसे कितना प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है। रेंटारू, सुबारू और वगूरी साथ घर लौट रहे होते हैं। वो कहता है, रात काफी हो चुकी है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। लेकिन वगूरी मना करती है। तभी सुबारू थोड़ी नर्वस होकर कहती है, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवा सकते हो? लाइब्रेरी वाले दिन मैंने उनसे अजीब तरह से बात की थी और माफी भी नहीं मांगी थी। ये सुनकर रेंटारू खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ जरूर। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम्हारी शक्ल काफी खतरनाक लग रही है, तुम ही हो चिटोरी का रेंटारू। कुछ लड़के वहां आ जाते हैं। वगूरी डरकर रेंटारू का हाथ पकड़ लेती है। रेंटारू हैरान हो जाता है जब वो उन्हीं दो गुंडों को देखता है जिन्होंने पहले वगूरी को छेड़ा था। असल में उन्होंने अपने सीनियर्स को बुलाया था ताकि रेंटारू को मार सकें। सुबारू और वगूरी पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उनके रास्ते में और लड़के खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है, तुम तो काफी डरपोक लगते हो। मेरे चमचे बता रहे थे कि उस दिन भी तुमने लड़ाई नहीं की थी। वगूरी गुस्से में बोलती है, रेंटारू डरपोक बिल्कुल नहीं है। दूसरा लड़का कहता है, किकोरू हाई की लड़कियां और चिटोरी हाई का लड़का साथ में क्या कर रहे हो?
ये दोनों तो काफी अमीर लग रही हैं, आज तो मजा आने वाला है। रेंटारो गुस्से में आगे बढ़कर कहता है, प्रॉब्लम मेरे साथ है, इन्हें छोड़ दो, जो करना है मुझसे करो। लेकिन तभी एक गुंडा सुबारू के बाल पकड़ लेता है। सुबारू डर जाती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर रोकता है और वो कोई और नहीं बल्कि ओसामी होता है। वो चिल्लाता है, लड़की को छूने की कोशिश भी मत करना। रेंटारो स्टन्ड रह जाता है कि उसके तीनों दोस्त वहां पहुंच चुके हैं। फिर साकू रेंटारो से कहता है, तुम लड़कियों को लेकर यहाँ से निकलो, हम संभाल लेंगे। रेंटारो रुकना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि पहले सुबारू और वगुरी को सेफ ले जाना जरूरी है, इसलिए वो दोनों को लेकर स्टेशन की ओर चला जाता है। इधर मैदान में एक पीले कपड़े वाला लड़का हंसते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम 3 लोग हमें हरा सकते हो? लेकिन साकू उसकी बात को इग्नोर करके सीधे उन 2 लड़कों के पास जाता है जो पेड़ के पास छिपे होते हैं। वो कहता है, तुम हमारे सीनियर हो, लेकिन इस हालत में डरे हुए बैठे हो। सच कहूँ तो तुम्हें देखकर हंसी आती है। उनमें से एक लड़का भड़क कर कहता है, डर हम नहीं रहे, याद है ना, रेंटारो के सिर पर चोट हमने ही मारी थी। ये सुनकर ओसामी और बाकी दोनों का खून खौल जाता है। असल में वो चोट किसी और ने नहीं, इन्हीं लोगों ने दी थी। ओसामी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बैग जमीन पर फेंकता है और गुस्से में कहता है, रेंटारो से पंगा लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इधर रेंटारो स्टेशन तक सुबारू और वागुरी को सुरक्षित पहुंचा चुका होता है। वो माफी मांगते हुए कहता है, मेरी वजह से तुम दोनों इसमें फंस गई। वागुरी जवाब देती है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमारी चिंता मत करो, तुम्हें अपने दोस्तों के पास लौटना चाहिए। रेंटारो मुस्कुराकर कहता है, फिक्र मत करो, मेरे दोस्त इतने कमजोर नहीं हैं कि किसी से पिट जाए। तभी उसके फोन पर अयाटो का कॉल आता है। वो पूछता है, भाई सब सही है ना? रेंटारो कहता है, हाँ सब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ओसामी, साकू और अयाटो तीनों ने मिलकर दुश्मनों की धुलाई कर दी है। अयाटो उस गुंडे के पास जाता है और चेतावनी देता है, अगर आज के बाद रेंटारो को परेशान किया तो तेरी खैर नहीं। इस पल में साफ हो जाता है कि अयाटो, जिसे सब नॉर्मल समझते थे, असल में बवाल टाइप बंदा है। इसके बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर सीन बदलकर फेस्टिवल का माहौल दिखाया जाता है। यहाँ रेंटारो गेम में बहुत बेकार खेल रहा होता है। उसके क्लासमेट्स उस पर चिल्लाते हैं, अगर तू ऐसे ही खेलता रहा तो हम फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे। रेंटारो अकेले वॉशरूम की तरफ चला जाता है, सोचते हुए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसके तीनों दोस्त वहां आते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं, टेंशन मत ले, बस आराम से खेल, हम जीतेंगे। रेंटारो उनसे कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। इस पर अयाटो हंसते हुए बोलता है, अरे छोड़, अच्छा हुआ कल हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये सुनकर रेंटारो शॉक्ड हो जाता है, मतलब तुमने रेस्टोरेंट वाली सारी बातें सुन ली थी? तीनों हाँ में जवाब देते हैं और वहां से चलते बनते हैं। सिर्फ साकू वहीं रह जाता है। यहीं रेंटारो और साकू के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। फिर सीन बदलता है और मैच का क्लाइमैक्स आता है। रेंटारो अब शानदार खेल दिखा रहा होता है। वो एक जोरदार शॉट मारकर होम रन करता है और टीम जीत जाती है। सभी लोग खुशी से सेलिब्रेट करने लगते हैं। उनका टीचर भी देखता है कि ये चारों फिर से एकजुट हो गए हैं और उसे भी ये देखकर अच्छा लगता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।